फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर हम डेल्टा को किस तरह से मैनेज करना है, डेल्टा हेजिंग किस तरह से करना है, वो आपको मैं क्लियर कट समझाऊंगा। किस तरह से हमको डेल्टा हेजिंग करना है प्रॉपरली, किस तरह से हमको उसको मैनेज करना है, एडजस्टमेंट करना है, वो सब मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ में आपको ये बताऊंगा किस तरह से हमको वेगा को मैनेज करना है, क्योंकि अगर हम जैसे कभी अगर हम डेल्टा हेजिंग करते हैं और मान लीजिए वॉलेटिलिटी बढ़ती है, प्रीमियम एकदम स्वेल होती है, तो हमें लॉस होने लगता है। तो किस तरह से हम वेगा को मैनेज करें, तो वेगा को डेल्टा को किस तरह से मैनेज करना है, वो दोनों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, ताकि हम जो स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल बनाते हैं उसको जो है हर मार्केट कंडीशन में हम किस तरह से उसमें सक्सेसफुल अर्न कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डेल्टा हेजिंग की अगर हम बात करें तो डेल्टा हेजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको स्टार्ट करना है स्ट्रेंगल से स्ट्रेडल की तरफ जाना है, वापस स्ट्रेंगल की तरफ आना है। ठीक है, मतलब हमको भारी रहना है। ठीक है, डीप इन द मनी की तरफ मूव नहीं करना है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा एक कोई डेल्टा हेजिंग की स्ट्रेटजी जिसमें क्या होता है कि स्ट्रेंगल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्ट्रेडल तक आते हैं और क्लोज कर देते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम स्ट्रेंगल से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेडल की तरफ मूव करेंगे, वापस स्ट्रेंगल की तरफ आ जाएंगे, और साथ में हम वेगा को मैनेज करेंगे। किस तरह से वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है मार्केट में तो उसको भी किस तरह से मैनेज करना वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, डेल्टा हेजिंग का मतलब क्या होता है, डेल्टा को मैनेज करना। अब डेल्टा को मैनेज करना इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ पे डेल्टा ढूंढते रहेंगे। डेल्टा को ढूंढना है इसका मतलब सिंपल कि प्रीमियम को देखना। मैं आपको एक क्लियर कट बता देता हूँ। जैसा कि अगर हम थ्योरी की बात करें, अगर आप थ्योरी की बात करें तो आप थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि अभी मार्केट जैसे बैंक निफ्टी स्पॉट है 41,200, तो 41,200 का जो नियरेस्ट 41,200 की बात करें तो उसका जो एटीएम वाले जो ऑप्शन रहते हैं उनका डेल्टा कितना रहता है 0.5। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 41,200 के आसपास मार्केट आ जाए, दोनों को सेल कर देंगे, तो उस कंडीशन प्रॉब्लम क्या होगी कि देखो प्रीमियम इसकी कितनी 412 है और इसकी 270, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे डेल्टा मैनेज नहीं हुआ, और आपको मैं दिखा भी देता हूँ। 41,200 का अगर हम कॉल की बात करें, इधर की प्रीमियम बात करें कि इधर की तो 363 प्रीमियम है, और इधर की बात करें तो यहाँ 270 प्रीमियम है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हमको क्या चाहिए, नहीं एक मिनट देखिए, यहाँ पे 41,200 यहाँ पे कितनी 412 की प्रीमियम है, 412 की प्रीमियम है और 270 की प्रीमियम है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और आप इनका डेल्टा भी देखेंगे तो देखिए इधर का जो इस कॉल का 41,200 इसका 0.57 डेल्टा है, और इसका डेल्टा आ रहा है 0.43, ये भी काफ़ी डिफरेंस है। अब हम इसको डेल्टा को मैनेज कैसे करें, अब हम डेल्टा ढूंढेंगे नहीं, हम प्रीमियम पे फोकस करेंगे। हमारा फोकस किस पे होगा, प्रीमियम पे। अगर हम 41,200 की प्रीमियम कॉल की साइड की प्रीमियम देखें 412, तो अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय प्रीमियम पुट साइड में देखिए कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, ये 41,500 पर। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आपको देखो डेल्टा हमारा मैनेज हो गया, 0.57 डेल्टा यहाँ पर भी और 0.57 डेल्टा यहाँ भी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे थ्योरी में अगर आपने पढ़ा होगा, थ्योरी में की बात अलग और प्रैक्टिकल की बात है। थ्योरी में आपने पढ़ा होगा एटीएम का डेल्टा बराबर होता है, बट यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं हमको जो है स्ट्राइक प्राइस हमको चेंज करना पड़ी, काफ़ी डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस में। हमको फोकस किसके ऊपर करना है, हमको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के ऊपर। अगर अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम वाला अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम डेल्टा है, और मैनेज भी हमको उसी तरह से करना है। ठीक है, अब मैनेज कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा वेगा को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है एक 100 प्रीमियम वाला कॉल और 100 प्रीमियम वाला पुट हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया अप्रॉक्सीमेटली। और ये क्या करा हमने, एटीएम का सेल नहीं करेंगे हम, ये क्या करेंगे स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, मतलब कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो एटीएम प्लस 333 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे हम सेल करेंगे, और जैसे कि और एग्जैक्ट ऊपर नीचे नहीं, कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम फोकस करेंगे। हमें स्ट्राइक प्राइस फोकस नहीं करना, हमको बात फोकस करना किसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर फोकस करना है। और सेम हम जैसे इसी तरह से हम निफ्टी में भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमको जो है 100 की प्रीमियम दोनों मिल गई, मान लीजिए एटीएम प्लस 3 हमने सेल किया, बराबर मिल गई है। और हमको टारगेट किस तरह से लगाना, टारगेट और एसएल क्या लगाना, देखो हम यहाँ पर हर लेग का टारगेट फिक्स करेंगे। तो टारगेट जो हम फिक्स करेंगे, जैसे मान लीजिए 40% का आपने टारगेट फिक्स कर लिया, तो एसएल क्या करा 50%। अब ये एसएल और टारगेट को हम अपने हिसाब से शिफ्ट चेंज भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट भी करा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब जितना भी हम टारगेट लगाना है ऐसे उस लेग का, उसका एसएल जो है उससे दुगने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दुगने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जैसे टारगेट हमने 40% का लगाया, तो एसएल हम यहाँ पे 80 या 80% ज़्यादा का नहीं लगाना है। हमको टारगेट मतलब एसएल जो है वो 40%
के दुगने से कम लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 40% का दुगना कितना होता है 80, 80 से कम मैंने क्या कर लिया 50%, तो 50% का मैंने यहाँ पे इससे लगाया लेग का, और 40% का मैंने टारगेट लगाया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए 100 का हमने ये दोनों सेल कर दिया, तो टारगेट इसका कितना हो जाएगा 40% का टारगेट, मतलब 60 पॉइंट, मतलब जैसे प्रीमियम गिर के 60 पॉइंट पे आएगी तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा इस लेग का। और मान लीजिए 50% का हमने जैसे वो लगाया ऐसे लगाया, तो 150 जब इसकी प्रीमियम होगी तो इसका ऐसे हिट हो जाएगा। दोनों साइड में ऐसी कहानी हो गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आपने देखा कि इसके प्रीमियम क्या होते, पुट के साइड की प्रीमियम हो गई हमारी 60 हो गई, पुट की प्रीमियम 60 हो गई, तो हमारा क्या हो गया टारगेट हिट हो गया। ये टारगेट हिट हो गया, तो एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो उस समय मान लीजिए कि इधर की प्रीमियम अगर 40 प्रीमियम इसकी गिरी है, तो उसकी मान लीजिए 100 से 130 चला गया हो, सपोज करिए इसका जो 40 पॉइंट गिरे तो हो सकता है ये 130 पॉइंट बढ़ गया। अब अगर 130 पॉइंट बढ़ गया है तो उस समय भी इसका टारगेट तो इतना ही रहेगा और ऐसे इतना ही रहेगा। तो उस समय क्या होगा, हमको क्या करना है, जब 130 का हो गया और इसका जैसे टारगेट हिट हुआ तो हम क्या करेंगे, 130 वाली प्रीमियम चल रही कॉल साइड की, तो उतनी ही प्रीमियम वाला हम क्या करेंगे पुट इंसर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा 130 प्रीमियम वाला एक पुट इंसर्ट किया, नया वाला पुट इंसर्ट किया। अब जब नया वाला पुट इंसर्ट किया तो उसके हिसाब से उसका टारगेट कितना 40% का टारगेट, और उसी के हिसाब से 50% उसका जो है हमने क्या करा थे एसएल लगा दिया। मतलब इसका जो है टारगेट एसएल अब रिसेट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है जो सामने अपोजिट लेग जो थी हमारी बची हुई लेग थी उसके सामने वाला उतने ही प्रीमियम वाला हमने क्या कर दिया एक पुट खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो पहले शुरू में 100 प्रीमियम थी, तो बढ़ के दोनों लेग की प्रीमियम कितनी हो गई 130 हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था ATM+3 से, हो सकता है हम ATM+2 के नज़दीक आ रहे होंगे, क्योंकि हम देखो प्रीमियम बढ़ रही है मतलब हम ATM के नज़दीक जा रहे हैं, प्रीमियम बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है हम ATM के नज़दीक जा रहे हैं। बट अगले पल क्या हुआ कि हमारा जो है मान लीजिए मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है कंटिन्यूसली, तो 130 से इसकी प्रीमियम क्या हुई, जैसे इसका प्रीमियम गिर के 60 हुई, मान लीजिए फिर उसी डायरेक्शन मार्केट जा रहा है तो 130 इसकी प्रीमियम है, तो मान लीजिए गिर के ये 110 हो गई, सपोज करिए 20 प्रीमियम और इसकी गिरी, ठीक है 110 इसकी प्रीमियम हो गई। एट द सेम टाइम क्या हुआ, क्योंकि इसका एसएल तो 150 था, तो इसका एसएल 150 था, तो इसका जैसे ही इसका 20 प्रीमियम इसकी गिरी तो तुरंत इसका जो है यहाँ पे एसएल इतना प्रीमियम उसका बड़ा भी होगा 150 के आसपास का बढ़ जाएगा। तो जैसे इसका 150 के आसपास प्रीमियम इसका बढ़ा तो इसका एसएल हिट हो गया। जैसे इसका एसएल हिट हुआ तो अपोजिट लेग की प्रीमियम कितनी है 110, तो हमें क्या करना है नई लेग जो इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पर कॉल की, वो फिर कितने वाली इंसर्ट करेंगे, अब 110 प्रीमियम वाली इंसर्ट करेंगे। तो 110 प्रीमियम वाली इंसर्ट करेंगे तो उसके हिसाब से फिर से नया हमारा यहाँ पे टारगेट कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से 66, इसके हिसाब से एसएल इसका क्या हो गया 165 एसएल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया था 100 प्रीमियम से, फिर हम थोड़ा 130 प्रीमियम हो गई, मतलब हम ATM के नज़दीक गए, ATM के नज़दीक गए और फिर से हम क्या हुआ, फिर से 110 प्रीमियम हो गई, मतलब हम फिर से वापस से जितना हम दूर नज़दीक गए थे ATM के, फिर से वापस से थोड़ा सा और दूर हो गए। कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं ATM के नज़दीक जा रहे हैं फिर वापस से दूर आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हम कुल मिला के एडजस्टमेंट करते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम ATM तक नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर ATM के अंदर के नियर भी बाइट भी पहुंच रहे हैं, तो हम इन द मनी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, यहीं कहीं खेल रहे हैं। समझ रहे बात को आप, मतलब ATM से हमने आउट ऑफ द मनी से स्टार्ट किया, स्ट्रेंगल से स्टार्ट किया, स्ट्रेंगल से नियर हम स्ट्रेडल की तरफ मूव किया और वापस से स्ट्रेंगल की तरफ चले गए। तो इस तरह से हमारा जो एडजस्टमेंट हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम किस तरह से डेल्टा को मैनेज कर रहे हैं, मतलब डेल्टा को मैनेज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये जो है आप देखिए यहाँ पर इधर का जितना पावर है उधर का हमने इतना कर, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0.5 डेल्टा है, 100 पॉइंट का मूव करने पर वो ऑप्शन कितना 50 पॉइंट का मूव करेगा। अब मान लीजिए एक तरफ का डेल्टा अगर मान लीजिए 0.3 है और एक तरफ का डेल्टा मान लीजिए 0.5 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मार्केट सडनली जिसका 0.5 डेल्टा उसकी तरफ अगर मान लीजिए सडनली मार्केट मूव किया तो हमको जो लॉस ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि हमने तो सेल किया हुआ, तो हमको लॉस बढ़ जाएगा, और जो कवर करने वाला है उसको अपोजिट लेग जो कवर कर रही है उसका मान लीजिए डेल्टा 0.3 है, तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं दे पाएगा, उतना कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको डेल्टा को मैनेज करना जरूरी है, दोनों तरफ की स्ट्रेंथ हमको बराबर रखना है, ताकि हमको जो टाइम डीके का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली डेल्टा हेजिंग करके टाइम डीके का बेनिफिट ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक इशू ये आता है, यहाँ पे एक इशू आता है कि अब ये कर रहे हैं आप, ठीक है, अब इनकेस अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती मार्केट में, वोलेटिलिटी क्योंकि
आप मान लीजिए डेल्टा, अब स्ट्रेडल आपने सेल किया, अब स्ट्रेडल सेल किया मतलब स्ट्रेंगल आपने सेल किया, स्ट्रेंगल सेल किया, डेल्टा हेजिंग कर रहे हैं, बट फिर भी कभी कभी आपने देखा होगा कि वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है तो हमको जो है ये फ़ायदा नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमको क्या करना है कि टू मैनेज द वेगा हम क्या करेंगे, डेल्टा तो मैनेज अपनी जगह कर रहे हैं जो कर रहे हैं, साथ में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट एक्सपायरी वाला या फिर मंथली वाला जो है आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी वाला जो आउट ऑफ मतलब ये नेक्स्ट मंथ वाला जो है हमको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को हम क्या करेंगे बाय करके रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए निफ्टी की बात करें तो हम जो है 400-500 पॉइंट दूर वाला जो एक ऑप्शन मंथली वाला जो है दोनों तरफ कॉल पुट बाय करके रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मंथली में यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीक वाला जो है हम जो है ऑप्शन को मान लीजिए 1000 पॉइंट दूर या 500 पॉइंट दूर वाला हम जो है बाय करके रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो हमें जो सेल वाली पोजीशन अगर लॉस दे रही है तो बाय वाली पोजीशन डेफिनेटली हमें फायदा देगी। और अगला वीडियो जो आएगा, मैं इसके बाद में एक और वीडियो पोस्ट करने वाला हूं, उस वीडियो के अंदर मैं आपको, अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि भैया वोलेटिलिटी कब बढ़ रही है और कब घट रही है, हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर आप जो बहुत से न्यू कमर्स होते हैं, अब चूंकि समझाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर हम जितना ज़्यादा डीप में जाएंगे उतनी हमारे जो है एक तरीके से रायता फैल जाएगा। तो हमको ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, आपको सीधा सीधा क्लियर कट समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हमको क्या करना है, सीधी सीधी जो है वेगा को मैनेज करने के लिए हमको सीधा सीधा क्या करना है, आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शंस को बाय करना है। कौन से, मंथली वाले या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी वाले। अब यहाँ पे आपको ये डाउट आ रहा हो कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, मैं कैसे पता करूं, तो वो अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, हम किस तरह से उसको एक अंदाजा लगाएं कि कैसे हम पता करें। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। इसके अंदर हम जो है हम क्या करें कि जैसे अगर मान लीजिए अगर आप ये स्ट्रेटजी सेम स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करें एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। करना हमको क्या है, एक देखो होता क्या है, एक्सपायरी वाले दिन आपने देखा होगा कि जो डेल्टा है, अगर हम मान लीजिए अगर हमने जो स्ट्रेंगल बनाया और धीरे धीरे वो एटीएम के नज़दीक पहुंचा और एटीएम के नज़दीक पहुंचा तो उसका डेल्टा जो है लगभग 0.5 हो गया, थोड़ा सा अगर स्लाइटली इन द मनी गया तो डेल्टा क्या होगा, 1 के नज़दीक पहुंच जाएगा। जैसे हमारा इन द मनी डेल्टा हुआ तो 1 के नज़दीक पहुंच गया। अब चूंकि हमने उसको प्रोटेक्शन करने, हमने जो कि हम डेल्टा हेजिंग तो अपनी कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन मान लीजिए कभी कभी आपने देखा सडन मूव आता है, अगर सडन मूव आता है कभी, तो उस कंडीशन में फिर हमको जो है प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करें, तो प्रोटेक्शन के लिए हम फुली तरह से अच्छे तरह से प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करें कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी वाले जो कॉल बाय करेंगे, कॉल और पुट बाय करेंगे मंथली वाले, वो कितने, एक ना लॉट बाय ना करते हुए 2 लॉट बाय करेंगे। कितने बाय करेंगे, 2 लॉट बाय करेंगे। 2 लॉट बाय करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो पूरी प्रीमियम खाने को मिलेगी हमको। ठीक है, इसलिए हम उसको प्रोडक्शन करने के लिए 2 लॉट इसलिए बाय कर रहे हैं कि 2 लॉट बाय करने से क्या होगा कि डेल्टा मान लीजिए स्लाइटली एकदम फटाफट खतरनाक तरीके से मार्केट मूव किया और जो है डेल्टा जो है 1 के आसपास पहुंच गया, तो हमारा जो आउट ऑफ द मनी वाले जो ऑप्शन हमने बाय किए हुए हैं नेक्स्ट मंथली वाले या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी वाले, उनका डेल्टा तो जो है 0.5 या उस अगर थोड़ा सा आगे भी जाए तो 0.6 0.7 के आसपास तक जाएगा, वो उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम 2 लॉट अगर हम बाय करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो 1 डेल्टा है उसको पूरी तरह से फुली प्रोटेक्ट वे में उसको मैनेज कर लेंगे। और अगर किसी भी तरह का शार्प मूव अगर मार्केट के अंदर आता भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा 1:2 का रेशियो है ये पूरी तरह से उसको फुली प्रोटेक्टेड रखेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमको जो है डेल्टा हेजिंग करना है और साथ में किस तरह से वेगा को मैनेज करना है। तो अगर ये दोनों आपने पूरी तरह से अच्छे से किए तो डेफिनेटली आप एक साथ स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी बनाएंगे, मतलब आप करेंगे जिसमें आपको डेफिनेटली हर तरह के मार्केट में प्रॉफिट मिलने की पूरी मतलब मिलना ही मिलना है। अब इसी चीज़ को जो ये मैंने आपको कहानी बताई है, इसी चीज़ का मैंने एक डेल्टा हेजिंग टूल भी बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने पूरी तरह से जो है मतलब इसी चीज़ को, जिसमें आप पेपर मोड भी है लाइव मोड दोनों आप कर सकते हैं। यही टूल है, इसके अंदर जैसे हम यहाँ 40% 30% टारगेट, ये हम अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वो साथ में मैंने देखो यहाँ पे हेज रेशियो दिया हुआ कि हमको 1:1 के रेशियो में अगर हेज करना है, फिर 1:2 के रेशियो में हेज करना है, वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम हेज कौन सी एक्सपायरी सिलेक्शन करना है वो कर सकते हैं, शॉर्ट कौन सी एक्सपायरी करना है वो सिलेक्शन कर सकते हैं, ऑटो ट्रेल उसको करा सकते हैं, कहाँ से कौन सी स्ट्राइक प्राइस से हमें स्टार्ट करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम ATM+3 बोला तो ATM+3 के आसपास वो सिलेक्शन करेगा और अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम वाले ऑप्शन को वो सेल करेगा और साथ में जो है नेक्स्ट एक्सपायरी वाले को जो हम बोलेंगे यहाँ पर जो है स्ट्राइक प्राइस वाले उसको बाय भी करेगा। पूरी तरह से जो मैंने आपको बोला ये पूरी कहानी जो है फुली ऑटोमेटेड वे में ये पूरी तरह से करता ही चला जाएगा।
तो ये जो है इसका जो है, अगर आपने जो ये इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो है ये एक तरह से डेल्टा वो वेगा हेजिंग टूल है। मैंने देखा डेल्टा वेगा मतलब डेल्टा को भी मैनेज करेगा, साथ में वेगा को भी मैनेज करेगा। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो कुछ और टूल्स भी हैं मेरे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा जो एक स्कैल्पिंग, इसमें जो है रेगुलर स्ट्रेटजी, एक फिबोनाची बेस्ड भी स्ट्रेटजी है और एक रिवर्सल बाय सेल। तो ये इसमें हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जो है ऑप्शन बाय जो है ऑप्शन बाय भी हम कर सकते हैं, ऑटो ट्रेल भी हम करा सकते हैं। इस और इन ये जो टूल्स हैं इनके वीडियोस जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे किस तरह से वर्क करते हैं। और एक ये ट्रेड मैनेजमेंट टूल है मेरा। ट्रेड मैनेजमेंट टूल के अंदर हम हमारे मर्जी की कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी कंडीशन हम इम्पोज कर सकते हैं, किस तरह से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, किस तरह से हमारा लेग एग्जीक्यूट होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रीमियम फ्यूचर किस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए। हमारी मर्जी से हम इसमें जो है पार्शली प्रॉफिट बुक करा सकते हैं। ट्रेल पॉइंट हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं हमारे हिसाब से, तो वो हमारी पूरी कस्टमाइज स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको डेल्टा हेजिंग जो मेरा समझाने का उद्देश्य था वो आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।